अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ लो वेयर नॉलेज मेक्स सक्सेस। तो आज के फिजिक्स की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड एसआई यूनिट्स के बारे में। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, और उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। हमने देखा physics is actually the fundamental division of physical sciences which deals with the study of matter, energy and their interactions। और ये आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही पूछा जाएगा। बेसिकली ये पूरा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा एडवांटेजेस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, टेक्नोलॉजीज जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक एप्लियंसेस, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करते हुए बनाई गई हैं। ओके, उसके बाद हमने स्टडी की ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमने देखा मैकेनिक्स को देखा। मैकेनिक्स हमने देखा कि मैकेनिक्स क्या होती है, इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इस मोशन की कॉजेज क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये हमने मैकेनिक्स में स्टडी किया। उसके बाद हमने हीट को स्टडी किया, हीट की नेचर क्या है, इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने साउंड को देखा, व्हाट इज साउंड, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में, इसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट ब्रांच पढ़ी विच इज़ लाइट यानी कि ऑप्टिक्स। इसमें हमने देखा कि लाइट यानी कि ऑप्टिक्स में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। हम इसमें स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं एंड वर्क एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस, चार्जेस रेस्ट में हैं या मोशन में, ये हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। उसके अलावा इन चार्जेस के इफेक्ट्स क्या हैं और इनका रिलेशनशिप क्या है मैग्नेटिज्म के साथ, ये हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। उसके बाद हमने स्टडी किया एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जैसे कि नाम से ही बता रहा है एटम्स के बारे में स्टडी है, यानी कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमने सारी एटॉमिक फिजिक्स में ही स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे कि नाम से बता रही है, इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई का बिहेवियर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, ये हमने स्टडी किया न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसके बाद हमने प्लाज्मा फिजिक्स स्टडी की। प्लाज्मा फिजिक्स में हमने कहा कि हम इसमें आयंस के बारे में स्टडी करते हैं, आयंस किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हमने किस में स्टडी की, प्लाज्मा फिजिक्स में। और हमने देखा कि प्लाज्मा फिजिक्स को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। उसके बाद हमने स्टडी की लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में हमने कहा कि जियो वर्ड जो है वो किसको रेफर कर रहा है यहाँ पर, अर्थ को। ठीक है, तो जियो फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। ओके, तो आज हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, any quantities which can be measured are known as physical quantities. Quantities that can be measured. For example, length, mass, time, velocity, it is. ओके, तो ये सारी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज एंड derived quantities. What are base quantities? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, these are those quantities which can be used to describe other quantities. Okay, quantities that can be used to describe other quantities. ओके, तो इन्हें बेस क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, mass,
टाइम। ये कौन सी क्वांटिटीज है? बेस क्वांटिटीज। ओके, आप देख लेते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, सो दीज आर expressed in terms of base quantities. Okay, for example, velocity, acceleration, force. It is okay. So these are derived quantities. यहाँ पे आप नीचे देखें स्पीड है जिसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये डिस्टेंस जो है ये भी बेस क्वांटिटी है और टाइम जो है ये भी बेस क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों मिलकर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर स्पीड बना रहा है जो कि एक derived क्वांटिटी है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ derived क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हमें स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स प्रोवाइड करता है। ओके, और यूनिट क्या होता है? यूनिट इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड क्वांटिटी which is used to measure unknown quantities. Okay, so which is used to measure unknown quantities, used to measure for example हमारे पास जो लेंथ का यूनिट होता है, क्या होता है लेंथ का यूनिट? मीटर। इसके अलावा हमारे पास मास का क्या यूनिट होता है? केजी। इसी तरह हमारे पास टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो कहाँ से हमें प्रोवाइड किए गए हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। ओके ओके, सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्रोवाइड किए जिन्हें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटीज को आर नोन एज बेस यूनिट्स, और वो यूनिट्स जो डिस्क्राइब करते हैं derived quantities को उन्हें कहते हैं derived units. Okay, so the units that describe base quantities are called base units, while the units used to measure derived quantities are called derived units. Base units के कौन से examples हैं? मीटर, सेकेंड, mass, etc. Okay, और derived units के कौन कौन से examples हैं? velocity, न्यूटन, पास्कल। इनके कौन कौन से यूनिट्स हैं? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, न्यूटन का न्यूटन एंड पास्कल का पीए। Okay, now let's see base quantities and their units. There are 7 base quantities. Length जिसे L से symbolize करते हैं, इसका यूनिट कौन सा है? मीटर। ठीक है, और इसका सिंबल है m. Mass जिसे m से symbolize करते हैं, इसका यूनिट कौन सा है? किलोग्राम। ओके, और इसका सिंबल है kg. इसी तरह टाइम जो है इसे t से symbolize करते हैं और इसका यूनिट है सेकेंड, और इसे कैसे सिंबलाइज करते हैं? एस से। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को कैसे सिंबलाइज करते हैं? आई से, और इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर। और इसे कैसे सिंबलाइज करेंगे? ए से। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जिसे एल से सिंबलाइज करते हैं, इसका यूनिट क्या है? कैंडेला। और इसे कैसे सिंबलाइज करते हैं? सी डी से। ओके, इसी तरह टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या है? केल्विन। और इसे कैसे सिंबलाइज करते हैं? के से। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जिससे सिंबलाइज करते हैं एन से, इसका यूनिट क्या है? मोल। इसे सिंबलाइज करते हैं MOL, मोल। ओके, तो ये हमने देखी बेस क्वांटिटीज एंड इनके यूनिट्स। ओके, तो आज के लेक्चर में बस हमने इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। ओके, देन लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।